हेलो दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब का टैरिफ का जो सिस्टम है उसने चीन ने घुमा के दिया। बोलते नहीं है 100 सुनार का एक लोहार का। जा माइक आ गया। 100 सुनार का एक लोहार का जो बोला जाता है वर्डिंग उसी को मतलब आप क्या बोले उसको साक्षात देख सकते हैं कि अमेरिका इतना हाय 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 किया और चीन ने एक बहुत शानदार लगाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो रेयर एलिमेंट्स पे जो इन्होंने चीन ने किया है, बत्ती बंद हो रखा है ना? अब इससे जो डरी हुई मतलब पूरा ऑटो इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं भारत में भी पूरा इसका वो इम्पैक्ट होगा, ठीक है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भारत में भी फुल इम्पैक्ट होगा, तो ये चीज़ है। तो ट्रम्प ने बोला कि डील सब ठीक हो गया है चाइना के साथ। मार्केट बोला अच्छा, ठीक हो गया है। क्योंकि भारत के लिए भी ट्रम्प ने यही वर्ड यूज़ किया था कि मतलब डील फाइनल हो चुका है भारत की तरफ से, और वो आज तक फाइनल नहीं हुआ है। तो अब क्या है कि उनका मार्केट उन्हीं पे भरोसा नहीं करता है। बोलता है ना, 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 ना ट्रम्प चाचा ओहो! कल प्लस में था डाउ जोन और ऊपर से नीचे निकल लिया। ठीक है, सारा बढ़त को गँवा दिया। क्योंकि अब वहाँ का मार्केट खुद नहीं भरोसा कर रहा ट्रम्प पे। बोलता है ना, 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 ना ट्रम्प चाचा ना होगा वो भरोसा आप पे, है ना? आप भड़भड़िया गाड़ी है, पहले ही आप बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, अब उसमें सब अब शी जिनपिंग का जो उस पे नज़र रखा कि शी जिनपिंग क्या बोलता है। शी जिनपिंग का क्या स्टेटमेंट आता है, तो बाज़ार का वहाँ नज़र है। क्योंकि भारत के लिए बोला कि हाँ, भारत हमसे 0% पे टैरिफ हो गया, सब फाइनल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये वो पता नहीं क्या-क्या बोल दिए। भारत कुछ बोलबे नहीं किया। बाद में बोला नहीं वो तो प्रोग्रेस में है। बस हो गया काम खत्म। चाइना के लिए भी खूब हाँ किए हैं, चाइना ने अभी तक कुछ बोलबे ही नहीं किया। तो अब ट्रम्प साहब का बात इज़ इक्वल टू डैश, डैश, डैश बोलना ठीक नहीं ना है। तो ये बात है, काहे तो किसी देश के राष्ट्र वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, है ना? तो किसी भी राष्ट्रपति के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी बात पे कितना दिन हुआ उनका राष्ट्रपति बना हुआ? अभी 6 महीना भी नहीं हुआ ना। आप लोगों को याद है? हमने आप लोगों से यही बोला था ना कि 6 महीना ट्रम्प को सीरियस ले लीजिए। उसके बाद ट्रम्प साहब खुद ही सीरियस हो जाएँगे। मार्केट नहीं लेगा। अब देख रहे हैं मार्केट कैसे उनको इग्नोर कर रहा है। दूसरा उनका जो वित्त मंत्री है, वो जाके बोल दिया संसद में कि भैया हमको अगर डेट नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में चल जाएगी। बस वही बात है, मंदी में चली जाएगी। तो ठीक है, तो मिलेगा काहे नहीं? मिलबे करेगा, इसमें क्या है? हुँ? इसमें क्या है? मिलबे करेगा। अब ये बात जो है मार्केट ने पकड़ लिया। ट्रम्प साहब को मार्केट अब उतना नहीं सीरियस लेता है, लेकिन उनका कोई मंत्री-वंत्री कुछ बोल देता है ना, तो मार्केट थोड़ा-सा देखता है। तो वही चीज़ है तो अभी क्लियर है। तो अब काहे नहीं? डेट तो मिलबे किया है, लोन बढ़ता गया है। अभी तक जितना भी प्रयास किए ना, कोई भी प्रयास उतना कारगर सिद्ध नहीं होता हुआ दिखा है, ठीक है? वो अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, मैं तो कुछ सोचा था कि वो कुछ करके जाएँगे। वो एक एक्सपेरिमेंट किए, अपना भविष्य सेट किए कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर इसमें कहीं सक्सेस हो गए तो हो गए। अमेरिका उसके लिए नहीं, अमेरिका डिफेंस में कभी खेला नहीं है। वो फॉरवर्ड खेला है, ठीक है? लड़ा नहीं है, दूसरे को लड़ा के माल बेचा है। तो फॉरवर्ड खेलने वाले को सीधा डिफेंस करवा रहे हो तो कैसे होगा? आप में तो इतना टैलेंट अमेरिका में है कि दूसरे देश का काबिल आदमी को आप खींच लेते हैं। आज भी आईआईटी से भारत से मैक्सिमम लड़के जो निकलते हैं अमेरिका जाते हैं, डीआरडीओ थोड़ी जॉइन करते हैं। डीआरडीओ को उतना पैसा नहीं है। देशभक्ति तो अपनी जगह है, देशभक्ति अपनी जगह है। बाकी भी तो शक्ति चाहिए और वो शक्ति धन से आता है और वो डीआरडीओ में है नहीं। 2 ढाई लाख में क्या हो जाएगा? तो ये समस्या है। तो अमेरिका में तो इतना पावर है कि वो खींच लेता है सबको पैसा के दम पे। तो ये चीज़ है। तो चलिए कुल मिला के ठीक है। अब क्या है कि ये मंदी का बात आया तो चमक तो आएगा। भाई साहब खिल-खिला के चमक गया। जैसे फूल नहीं खिलता है, उस तरह से खिल गया। हैं? जैसे रजनीगंधा का फूल नहीं खिलता है, चाहे हर सिंगार का फूल खिलता होगा। रात रानी खुशबू ही खुशबू। भाई साहब सोना फिर से खिल गया। बोला ओ चाचो हटो, बहुत आप लोग ने कहा कि ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब ऊपर चलते हैं। भाड़ में जाओ तुम लोग। तुम मंदी लाओ, चाहे तेज़ी लाओ, हमें ऊपर जाने दो। अब भाई ये बात तो भाई सही है। ये तो निकला। अब ये निकला गाड़ी छुक, 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 छुक करके निकला। अब यहाँ सिल्वर ठंडा हो गया। तो सिल्वर ठंडा हुआ तो इसकी गाड़ी तेज़ हो गई। आनंद लीजिए। पोजीशन है, होल्ड में रहिए। लॉन्ग टर्म वाला तो होगा ही।
स्वाद लीजिए महाराज, ज़रूरी है हर दिन ट्रेड करना। तो ठीक है, अभी सब बात पे डिस्कशन होगा आगे भी। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो वो अपना सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए साहब, क्योंकि गले में दर्द है थोड़ा, तो इसीलिए। ये टेलीग्राम है अपना फ्री है, और ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। कई लोगों ने तो गजब का किया भाई साहब, सिल्वर पर 24%, 30%, मून 100 पे 30%। भाई कभी कल तो मुझे भी डाउट होने लगता है, यार कमाल हो गया 21%। अच्छा है, बढ़िया है साहब। 20% आईटी पे, 35 वाला तो किया ही होगा। तो जो कर रहे हैं अच्छी बात है, अपना आगे बढ़िए साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कहूँगा कि समय है, बेनिफिट लेना चाहिए। अगर चलती में ना, गोल्ड फिर बढ़ गया जी, चलती में ना चलाए तो क्या फ़ायदा, जब आपको पता है कि मार्केट इस तरह चल रहा है, आपको एक एनालिसिस करता है, आपके लिए एनालिसिस करके प्रोवाइड करता है, तो फिर थोड़ा तो रिस्क लेना बनता है। कल जानते हैं मेरे से एक मिस्टेक हुआ। कल मैं निफ्टी और गोल्ड का देने के लिए बैठा, पता नहीं क्या हुआ, गोल्ड का दे ही नहीं पाया, निफ्टी का दे दिया। मैं दोनों का देने के लिए बैठा था कि भाई यार दोनों करना, मतलब यहाँ पर ही इस टाइप का बन रहा है, तो दोनों के लिए मैं देना था, लेकिन कुछ कारण बस नहीं दे पाए। तो अब तो चलो कोई बात नहीं, टेंशन इसलिए नहीं है कि पोजीशन है, तो इसीलिए मन शांत रहता है, हड़बड़ाते नहीं है। और ये $3400 को क्रॉस करने वाला है, बढ़िया है। तो चलिए अब FIS और DIS की कहानी पे चलते हैं। मेन बात क्या है कि बाजार थोड़ा मंदी का वर्ड सुन लिया ना किसी भी वित्त मंत्री से, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला उसका, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है, बाकी ठीक है। बाकी साहब कल हल्का बेचा था, और हल्का ही खरीदा, 1500 करोड़ खरीदा है साहब, है ना, और 400 उतना बेचा है। इंडेक्स में जो पोजीशन है वो भी ठीक ठाक है। FIS का जो पोजीशन है 22.16 है, 2.19% खरीदा है। DIS जो है 64.84, 1.43 माइनस किया है। प्रो है, पब्लिक है, तो पब्लिक ने भी कल 59.57, 1.31% बेचा है। ये 40.25 है, इसने खरीदा है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये दोनों ने खरीदा है, क्या ये दोनों ने कहीं एक्सपायरी को ध्यान में रख के तो नहीं खरीदा है? समझ रहे बात मेरी? अगर एक्सपायरी को ध्यान में रख के खरीदा है तब तो मार्केट नीचे जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सपायरी को ध्यान में रख के खरीदा है तो फिर बेचेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा। अदरवाइज नहीं, अगर इसकी मजबूती आज और खरीद लेता है, मतलब यहाँ पर यहाँ 15% खरीद लेता है, और यहाँ 20% के आसपास, या 30% या 15% खरीद लेता है, आप बोलिएगा इतना खरीदता है क्या? हम बोलेंगे हाँ भाई खरीदता है, और अच्छी तरह से खरीदता है, तो फिर मार्केट में एक नया जोश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी PCR वगैरह नॉर्मल है, ज़्यादा है नहीं, और आज एक्सपायरी है, तो ज़्यादा साहब प्लीज़ मेरा आप लोगों से यही है कि लॉस उस मत खाइएगा, अपने हिसाब से जो करना करिएगा। मंदी के बाद पे डॉलर इंडेक्स 98.40 पे आ गया, एकदम धड़ाम से नीचे आ गया। इसका बेनिफिट अगर रुपया को नहीं मिला तो फायदा क्या? बुर्बक तनिके सा माइनस हुआ है जी, तो रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, ठीक है। CPI डाटा अच्छा आया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। CPI डाटा बढ़िया आया हुआ है पेड़ को, लेकिन अभी वो नया एक तो बीमारी आ गया ना, तो ये चीज़ है। तो चलिए सब चीज़ को हम एक जगह रख देते हैं, क्योंकि याद है इसीलिए हम आपको बताने का मतलब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिया विक्स जो है वो आपको 14 से नीचे आ चुका है, और शार्प गिरावट चला था। ठीक है, ये क्या है? अच्छा ये तो इंडेक्स है। इंडिया विक्स कहाँ गया? यहीं तो था। हाँ, इंडिया विक्स जो है 36.67 है। ठीक है, 36.67 है, चलेगा। तो अभी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर FIS को आज एक्सपायरी है, फिर भी हम पॉजिटिव रख रहे हैं। ये न्यूट्रल, आज हम प्रो को पॉजिटिव रखें, रिस्क लिए है। अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा हम लोग जल्दबाजी नहीं करते हैं। न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड भी पॉजिटिव है, US मार्केट नेगेटिव और न्यूट्रल के बीच में है। फिलहाल तो न्यूट्रल ही रखिए। रुपया नेगेटिव तो है ही, लेकिन हम आज चलो नेगेटिव ही रख देते हैं। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE यहाँ पर ही आपको नेगेटिव है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव। आप बोलिएगा अरे सर क्या कर दिए? भाई देखो, आज हमने ये रिस्क लिया, इसका रिस्क लिया है, और ये धोखा भी दे सकता है, हम क्लियर बता रहे हैं। आज इन दोनों का मतलब धोखा मिल सकता है, तो ये 4 हो जाएगा, तो न्यूट्रल बढ़ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ समझ के रखिए। 1 2 3 4 5 6, अब 1 1 2 3 न्यूट्रल,
2 नेगेटिव। हाँ, ये चीज़ देखने को मिला। तो आप बोलोगे तो सर ऐसे क्या मतलब, देखिए आज क्या है ना, मान लीजिए क्या हो सकता है, एक एक पोजीशन तो ये बना, जो आपके सामने मैंने निकाल के रख दिया। दूसरा क्या बनता है? तो दूसरा ये देखिए, एक थोड़ा-सा आज एग्रेसिव मतलब एफआईएस कल खरीदा है तो आज देखना पड़ेगा तो न्यूट्रल रखते हैं, या फिर एफआईएस को थोड़ा पॉजिटिव रखते हैं, डीआईएस को नेगेटिव रखते हैं और प्रो को न्यूट्रल रखते हैं। क्लियर है? इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट नेगेटिव है, रुपया भी नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, पीई भी नेगेटिव है। तो एक ये बना 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव है, 1 2 2 न्यूट्रल है, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव है। तो इस तरह का आज मूड मॉल बनता है। अब ये दो डाटा में कोई एक डाटा चलने का ज़्यादा उम्मीद है। अगर मतलब देखिए, जो इशारा है वो भी अच्छा है, न्यूज़ भी अच्छा निकल के आ रहा है, 100 बिलियन वगैरह आपको पीयूष गोयल साहब वाला सब कुछ आ रहा है नीदरलैंड से। मतलब कई चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो आज ही आ जाएगा, टाइम लेगा। न्यूज़ वगैरह सब ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी वही होगा जो होना है ना? हमें तो क्या करना है, हमें तो मार्केट के साथ बने रहना है। तेज़ी दिखाया तो भी ठीक है भाई, तेज़ी नहीं हो दिखाया तो भी ठीक है। मतलब हम तो वो परिवार मेंबर हैं कि अपने जो परिवार के सदस्य के साथ हमेशा साथ रहना पसंद करेंगे, चाहे वो तेज़ी में रहे, चाहे सुख में रहे, चाहे दुःख में रहे। तो फिलहाल निफ्टी देखिए 25,197 पे है, कोई बात नहीं। एचडीएस इसको भी 245 पे दिखा रहा है जी, 203 हो गया। हाँ, तो 203 बोलना अच्छा ना लगेगा मेरे को। गिफ्ट निफ्टी हाँ, 203 पे है जी, तो हम पॉजिटिव है। क्या है? हम पॉजिटिव है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।